आज के हम इस लेक्चर में क्लाउड टेस्टिंग के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। सो एट फर्स्ट मैं आपको डेफिनेशन बताऊंगा कि बेसिकली क्लाउड टेस्टिंग होती क्या है। सो क्लाउड टेस्टिंग का मकसद ये है, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ क्लाउड टेस्टिंग इज टू टेस्ट एनी सॉफ्टवेयर। ठीक है। एनी सॉफ्टवेयर यूजिंग क्लाउड कंप्यूटिंग रिसोर्सेज। एक इसमें दो तीन चीजें होती हैं। एक पार्ट ये है, द फर्स्ट पार्ट इज वी कैन टेस्ट एनी सॉफ्टवेयर और एनी फीचर्स ऑफ द सॉफ्टवेयर यूजिंग क्लाउड कंप्यूटिंग रिसोर्सेज। द फर्स्ट थिंग इज दैट, एंड एन अदर थिंग इज दैट, फॉर एग्जाम्पल अगर हम खुद क्लाउड बना रहे हैं, किसी ने डेफिनेटली क्लाउड डेवलप किया है, सो एट दैट टाइम के वो टाइप्स ऑफ टेस्टिंग हम उस क्लाउड रिसोर्सेज को यूज करते हुए किस तरह से करते हैं। ठीक है। तो इसमें काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ हो सकती हैं, लाइक सच एज लोड टेस्टिंग, क्योंकि लोड को टेस्ट करने के लिए हमें डेटा रिक्वायर्ड होता है। तो वो जो डेटा है वो फिजिकली तो अवेलेबल नहीं होता, तो टेम्परली जो हमारे पास पास्ट डेटा पड़ा होता है तो हम उसके थ्रू किसी भी सिस्टम पे लोड को टेस्ट कर सकते हैं। सो परफॉर्मेंस टेस्टिंग भी हो सकती है, फंक्शनल टेस्टिंग एंड मैनी मोर इन स्केलेबल एंड कॉस्ट इफेक्टिव मैनर। स्केलेबल का मतलब ये कि क्लाउड रिसोर्सेज को हम कभी भी स्केल कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। ठीक है। सो मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट, जैसे मैंने आपको बताया कि क्लाउड टेस्टिंग के अंदर क्लाउड टेस्टिंग के अंदर बेसिकली दो तीन चीजें होती हैं। सो क्लाउड टेस्टिंग में पहला जो पार्ट है, टेस्टिंग क्लाउड रिसोर्सेज। फॉर एग्जाम्पल, लाइक मे बी सम ऑफ यू हैव हर्ड कि क्लाउड रिसोर्सेज में काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है। जिस तरह से हम कह सकते हैं, हम क्लाउड को एज एज अ प्रोडक्ट भी यूज़ कर सकते हैं, हम क्लाउड को एज अ सर्विस भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। सो लेट मी गिव यू एन एग्जांपल अबाउट क्लाउड रिसोर्सेज। गूगल। ठीक है। गूगल क्या है? एक क्लाउड रिसोर्स है। उस गूगल के अंदर, ठीक है, उस पूरे रिसोर्सेज को, टेस्टिंग क्लाउड रिसोर्सेज, कि वो जो हमें सोर्सेज प्रोवाइड कर रहा है, उन रिसोर्सेज को प्रॉपरली चेक करना। कि वो फॉर एग्जांपल अगर हमें कह रहा है कि भाई आपको मैं क्लाउड दे रहा हूँ, उस क्लाउड को आप ईमेल के जरिए कनेक्ट कर सकते हैं, उस क्लाउड की आपको यहाँ यहाँ से एक्सेस है, उसकी जीबी, उसका डेटा वगैरह वगैरह। दूसरी बात ये है कि लेट्स कंटिन्यू टू द सेम एग्जांपल ऑफ गूगल। तो फॉर एग्जाम्पल वही गूगल है, तो गूगल के अंदर देयर आर मल्टीपल एप्लीकेशंस। वो मल्टीपल एप्लीकेशंस क्या हैं? फॉर एग्जाम्पल गूगल के अंदर जीमेल एक अलग से एप्लीकेशन है। दूसरी एप्लीकेशन है, फॉर एग्जाम्पल लाइक अगर जीमेल है, क्लासरूम है, गूगल फॉर्म्स हैं, एप्स हैं, तो वो क्या है? वो एप्लीकेशन के अंदर प्रेजेंट होती है। ठीक है। फिर कुछ ऐसे क्लाउड होते हैं, ऐसे जैसे माइक्रोसॉफ्ट अज्योर है या AWS क्लाउड है, वो हमें डिफरेंट रिसोर्सेज प्रोवाइड करते हैं, डिफरेंट टूल्स प्रोवाइड करते हैं इन ऑर्डर टू मेक श्योर अबाउट द क्वालिटी एश्योरेंस टेस्टिंग। ठीक है। तो इनको तीन एस्पेक्ट से टेस्ट किया जाता है। द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन क्लाउड टेस्टिंग पार्ट इज कि हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी ऐसी सिचुएशंस हैं जहां पर मे बी नॉट ऑलवेज। ठीक है। इधर एक टर्म यूज की गई है, मे बी, नॉट ऑलवेज, क्योंकि ये सारी चीज हमेशा नहीं हो सकती। मे बी, तो ये एक्सपेक्टेशन है, दैट्स वाई कंफर्मेशन हम नहीं कर सकते कि सिनेरियोज वेयर क्लाउड टेस्टिंग विल बी। ठीक है। विल नॉट रिप्लेस तो नहीं है, मे बी, क्योंकि कुछ इंश्योरिटी है, कुछ नहीं है, वो डिपेंड करता है कि कौन से फर्म, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से डिसाइड करती है। पर ज्यादातर चांसेस होते हैं। तो उसमें पहली चीज ये है कि कुछ ऐसे एरियाज जहां पर इम्प्लिसिट, इम्प्लिसिट का मतलब है इन डेप्थ नॉलेज, इन डेप्थ नॉलेज, लाइक इसमें एग्जांपल दी गई है, लाइक द इंश्योरेंस कंपनी। इंश्योरेंस कंपनी के अंदर इन डेप्थ नॉलेज क्या होती है? इन डेप्थ नॉलेज के भाई पर्सन की प्रॉपर डेटा पर, जैसे हम इंश्योरेंस कहें, नादरा का डेटाबेस कहें। ठीक है। इस सिचुएशन में
क्या है, पर्सन की इन डेप्थ नॉलेज रिक्वायर्ड होती है उस इंश्योरेंस कंपनी के अंदर। उसकी डेट ऑफ बर्थ, अगर बीच में उसका कोई एक्सीडेंट हुआ, अगर बीच में उसने कोई हेल्थ रिलेवेंट कोई इंश्योरेंस क्लेम करवाई, कोई अमाउंट क्लेम करवाया, तो एट द एंड आफ्टर 20 ईयर्स, आफ्टर 30 ईयर्स, जब वो पूरी की पूरी इंश्योरेंस कंप्लीट हो जाती है, तो उस सिचुएशन में वो पूरा का पूरा इम्प्लिसिट, मतलब सारा नॉलेज रिक्वायर्ड होता है। जब लॉन्ग लास्टिंग, अगर आसान लफ्जों में हम इसको एक्सप्रेस करें, एड्रेस करें, जब लॉन्ग लास्टिंग चीज होती है ना, तो उस सिचुएशन में ज्यादातर लोग क्लाउड रिसोर्सेज को प्रेफर नहीं करते। they prefer more the physical appearance of the servers. So that's why ऐसी situations, ऐसे सॉफ्टवेयर टूल्स which are very much long lasting एंड उनको स्केल इतना करने की नीड नहीं होती, वो बेसिक नॉलेज मैंडेटरी होती है और वो हमेशा के लिए रखना ज़रूरी होती है। तो उस सिचुएशन में ये कंपनीज हमेशा, इंश्योरेंस कंपनीज हमेशा किसको प्रेफर करती हैं, वो ट्रेडिशनल टेस्टिंग को प्रेफर करती हैं, ठीक है, क्लाउड टेस्टिंग पे नहीं जाती। उसकी रीज़न बता दी।